चोटी की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है और मेरी भी बहुत ख़राब लग रही है। मतलब अंदर से अच्छा फील हो ही नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा। और मौसम भी आप लोग देख सको तो देखो कितना सा अजीब सा, पता है अजीब सी हवा चल रही है, मतलब बहुत अजीब सी है, मतलब ना वीक फील करवा रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने तब ये मोटे वाला जैकेट जो पापा वाला है मैंने ये फिर से पहन लिया और मैंने कानों में कैप लगा लिया। मतलब अब तक मैं घर में नहीं लगा रहा था, इतना ठंड लग रहा है लिटरली। तो जा रहा हूँ सामने से 1-2 दवाइयाँ ले लेते हैं सर्दी खांसी वगैरह की, क्योंकि वो खा के ही थोड़ा आराम फील होगा, वरना अंदर से तबीयत तो बिल्कुल ख़राब सा लग रहा है बिल्कुल भाई। और मौसम भी ऐसा है कि पूरा सा ठंड लग रहा है एकदम, जहाँ पतले कपड़े वहाँ पे ठंड लग रहा है। ये प्रॉब्लम थी, इसे रिपेयर करवाने के लिए आए हुए हैं मार्केट कार से ही। और थोड़े आलू प्याज भी लेने थे तो पापा ने बोला बोड़ा ही ले लो, तो उसी के लिए बेसिकली गाड़ी भी लेके आ गया हूँ विथ ऑल द सिक्योरिटी एंड नॉर्म्स। दादाजी अपने पोते को प्यार करते हुए कुछ खुलवा कर देखो कितना प्यारा सा है, और इसके कारण वो लड़का अलग एक्टिवेट हो गया है। रफी देखिए गाइस, एक को प्यार करने में दूसरा इनसिक्योर कैसे हो जाता है। टफी देखो देखिए इनसिक्योरिटी, देखिए इस बंदे की इनसिक्योरिटी देखिए। जैसे इसको बुलाया, अबे साले ये ले टफी, एक ये और ये तो मेरे अंदर ही लगता है घुस जाएगा। अबे तेरी किको, व्हाई सो इनसिक्योर, व्हाई व्हाट लिविंग और गोइंग ऑन मैन। मैं यहाँ पे छत पे आ गया हूँ और अभी आपको मैं अपडेट देता हूँ टेंट वगैरह की सबकी। बेनू मेरी तरफ देख के हंस रही है, छपड़ी बेनू है उसका नाम। सो यहाँ का जो अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कुछ हमारी जो है छत पर की टेंट है, तो एक्सेसिबल भी रखा है हमने, आने जाने का रास्ता भी रखा हुआ है और पूरा नहीं बंद किया है। एंड बेसिकली ये हमारा पूरा फ्रेम है, ठीक है, ये बन गया फ्रेम। अब या तो इस साइड पे या फिर इस साइड पे हम अपना बैकग्राउंड थीम वगैरह रखेंगे और मेहंदी संगीत इसमें ही परफॉर्म की जाएगी। एंड स्पेसियस भी काफ़ी है, तो रात में हम यूज़ कर लेंगे सोने वगैरह के लिए भी, और दिन के टाइम पे फिर हम इसे कन्वर्ट करके मेहंदी संगीत वगैरह का जो भी है थीम बना के उसको यूज़ कर लेंगे। हो गया, और स्पेसियस भी काफ़ी हो गई है। अब कहाँ क्या क्या लगी हुई है वो मैं आपको सेकेंड भी दिखलाता हूँ। एक ओवरऑल ऊपर से रिव्यू दे दूँ तो ऐसी कुछ दिख रही है, क्योंकि ये वाली जो टेंट है बेसिकली ये वाली है, यहाँ पे हम लोग जो जनरल पर डे फैमिली मेम्बर्स या गेस्ट वगैरह को खिलाएंगे उसके लिए है। और सामने क्या कैसे टेंट है सामने से चल के दिखाता हूँ, एक ये वाली है और एक वहाँ बाहर पे भी है। यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और ये लड़का भी अपडेट्स लेने के लिए आ चुका है। तो ये जो टेंट दिख रहा है आपको, जो ये टेंट इस पे लगी हुई है इस पर्टिकुलर एरिया पे, ये तो हमारी किचन हो गई। इस पर्टिकुलर एरिया पे जो टेंट है वहाँ से एक्सेसिबल रखा जाएगा और यहाँ से भी एक्सेसिबल रखा जाएगा, और ये भी एरिया आई गेस ओपन ही रहेगा। तो ये जो एरिया हो गया ये हम बेसिकली खाने पीने के लिए यूज़ करने वाले हैं। एंड क्योंकि ये मिरर से हम लोग बाहर की तरफ देख सकते हैं, तो दिस इज़ हियर आई एम। सो ये एरिया हो गया। एंड सुपर एक्टिव, ये सोच रहे पता नहीं क्या हो रहा है, चोट लगे बेटे देख के। तो एंड ये वाला जो है ये हमारा टावर पंडाल है बेसिकली। ये हो गया बारातियों के खाने के लिए, ये सिर्फ एक नाइट के लिए रिक्वायरमेंट है। और ये देख रहे हो टावर, इसी से सारा पंडाल निकाला जाएगा। ये इवन नहीं है, मतलब पूरे बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आम का पेड़ है ये था, तो इसलिए इसको कवर करने के लिए कर दिया गया, वरना यहाँ कहीं सेंटर पे होता है ये। तो ये है, और वो जो टेंट देख रहे हो वो वाली टेंट, चल 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 चल, सुपर एक्टिव डॉगी, कम ऑन चल 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 चल। और ये वाली जो टेंट देख रहे हो आप सारे, और ये वाली जो है ये इस पे बेसिकली मतलब बारात जो आती है तो उन्हें मतलब उनकी जो आदर सत्कार वगैरह जो भी होती है वो यहाँ पे की जाएगी। अब एक चीज़ बच गई जो कि है हमारी, अब एक चीज़ बची है जो है हमारी वो जहाँ पे हम वरमाला वगैरह करवाएंगे, उसकी स्टेज अच्छी सी बननी अभी अधूरी है, वो चीज़ नहीं बनी है अभी तक। लेट्स सी कैसे कहाँ पे बनता है, थोड़ा स्पेस भी रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए। तो फिलहाल कुछ अपडेट यही है, और ठंड काफ़ी है बहुत ज़्यादा, तबीयत तो हमारी 2 दिन से ख़राब चल रही है और काफ़ी सारे काम पेंडिंग है। पापा तो गए हुए ग्रॉसरी से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए, तो यही कुछ चल रहा है। घर सामने से कुछ ये ऐसा दिख रहा है, और क्लैरिटी आपको आई गेस पसंद आ रही होगी, उसी के लिए मैंने इतना इन्वेस्ट भी किया, आईफोन ले लिया।
सो गाइस क्योंकि ना तो मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग है ना कुछ भी, आई एम ए न्यू यूट्यूबर, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ जो कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ें लूँ। मैं कैसे कैसे मैनेज करके ले रहा हूँ मैं जान रहा हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो करवाओ, सब्सक्राइब 1000 एटलीस्ट जल्दी से करवा दो, हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और शादी की वीडियोस को जितना हो सके, जो भी ये सीक्वेंसेस को पहुंचा दो, वायरल करवाओ, जो करवाना करवाओ, बट प्लीज़ डू इट फॉर मी, क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग रिक्वायरमेंट मेरी। अभी मैं साइकिल, मेरी लाइफ साइकिल इसी पर अटकी हुई है। सो दीज ऑल आर द अपडेट्स। तो और गाड़ी तो मेरी काफ़ी क्लीन हो चुकी है, और अब बस उसमें बैटरी डाली एंड इट विल बी गुड टू यूज़। सो हमारे गार्डन के अंदर की ये कुछ अपडेट है। देख सकते हो कि पपीता कितने सारे पक चुके हैं, और ये इनमें लहसुन लगे हुए हैं। इनके जड़ को बस क्लियर वो लोग कर रहे हैं, ताकि ग्रोथ अच्छे से हो। और ये भी लहसुन है, इनको भी क्लियर करना है। और ये देख लो पपीते, इसी तरह धीरे धीरे ये पक जाते हैं। और कुछ यही सीन है अभी तो खेतों की अपनी। कुछ कुछ फूल पापा ने लगाए थे, बट ये भी बहुत छोटे हैं। डालियाँ भी लगी हुई है इंस्टेड। ये पालक है, देखो पालक, ये है पालक। और इन क्यारियों में पापा ने कुछ मिट्टी गिरवाया है, क्योंकि इधर डस्ट ज़्यादा था। तो अब इसको इक्वल अच्छे से कर देने के बाद ये और बेस्ट गार्डन बन जाएगा। हालांकि मिट्टी तो पूरे ही गार्डन में चाहिए, तो धीरे धीरे कुछ कंडीशन है। और ये वाला पेड़ गिरने के बावजूद भी फल दे रहा है। तो गाइस देखिए, बेटी के आने के बाद किस तरह से उसकी माँ जो उसके लिए पूड़ियाँ बनाती है। हमें तो सूखी रोटी मिलती है, और आप देख सकते हैं किस तरह से पूड़ियाँ तल रही, एकदम चेहरे पे खुशी के साथ। बेटी जो आई हुई है, तो ज़्यादा लंबा घर में रहने से हमेशा घाटा होता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े दिन पे आइए गाइस, तो इसी तरह सब्जियाँ और पूड़ियाँ मिलती रहेंगी। वरना तो वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही इस टाइम जो है मुझे फील हो रहा है। छोटी आई है तो पूड़ियाँ, और मुझे तो चूड़े दही में ढक लिया जाता था। सो लेट्स सी, अब हमें भी खाने को मिलेंगे, खाते हैं। कुछ कुलवासा ये गाय है, गाय का एक्चुअली बच्चा है ये। इनकी माँ उधर है मेरी तरफ देखते हुए। मैं कुछ लाया था, मतलब ये मेरी तरफ देख रही है आशा भरे निगाह से। ये भी आ गया पेटुआ, बट मैं नाद में ही दे सकता था, सो मैंने नाद में ही दे दिया। एंड वो चिकन कुछ ज़्यादा ही टेस्टी दिख रहा है, बट खा नहीं सकता मैं। देखा, अभी जस्ट मैंने बोला था ना, टाइमिंग भी देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसने चार्ज उठाना छोड़ दिया, इफ यू कैन सी। अभी जस्ट चार्ज उठा था और चार्ज उठाना छोड़ दिया, और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि योर लाइटनिंग केबल इज डिटेक्टेड वाटर एंड स्टफ, सो इट कैन बी चार्ज्ड, होल्ड इट। अभी तो नहीं आ रहा मैसेज। अभी बज रहे दोपहर के 3:30, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है। आईफोन जो है हमारा चार्ज नहीं उठा रहा है। समझ सकते हो आप लोग मैं कितना टेंस्ड हो सकता हूँ। नया फ़ोन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और ये चार्ज नहीं उठा रहा। पिछले 2 घंटे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट ये चार्ज नहीं उठा रहा। ये कुछ क्या कह रहा है मैं आपको दिखलाता हूँ एक बारी। जस्ट लुक एट द सीन। ये मैंने लाइटनिंग केबल कहाँ गया, ये मैंने लगाया है, ये मैंने प्लग इन कर दिया इसका लाइटनिंग केबल। ये मैंने ऑन किया उसको वहाँ से। सो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं छोटी के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी वही कंडीशन है। 3:30 बजे, जिस टाइम में मैंने लास्ट शूट किया था वो 3:30 बजे थी, तभी भी छोटी के फ़ोन से शूट किया था। 3:30 बजे मैं छोड़ के चला गया था लिटरली फ़ोन को, ऐसे स्टैंड बाय मोड पे डाल के। मैंने कितनी की वीडियो देखी थी ऐसे डाल के, ताकि वो ड्राई अप हो, तो मैंने ऐसे डाल के उसको छोड़ के मैं चला गया था। और आया, फिर मैंने प्लग इन की, तो तभी 10% था, और अभी फ़ोन जो है 30% चार्ज हुई। लेकिन 30% चार्ज हुई, और फिर से वो लाइटनिंग वाला प्रॉब्लम आ गया। गाइस मैं काफ़ी परेशान हूँ, और फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है कि योर आईफोन इज डिटेक्टिंग वाटर इन लाइटनिंग केबल। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी मैं लाइटनिंग केबल कनेक्ट करता हूँ। ये देख लो, फिर से ये चार्ज उठा रहा। हाँ नहीं, हम अपना वीडियो शूट कर रहे हैं।
चार्ज उठा रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये बोल देगा कि योर फोन है डिटेक्टेड लाइटनिंग केबल, और वो चार्जिंग स्टॉप कर देगा। तो गाइस अभी तो फिर से चार्ज उठा रही है, तो कुछ देर पहले इसने कहा था लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फिर से इसने चार्ज उठाना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी, होप कि बैटरी की कितने एक व्लॉगर की जरूरत होती है आप लोग सब समझ सकते हो, और मैं काफ़ी अंदर से परेशान हो चुका हूँ। आई गेस फिर से ना होगा तो देखा, अभी जस्ट मैंने बोला था ना, टाइमिंग भी देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और उसने चार्ज उठाना छोड़ दिया। इफ़ यू कैन सी, अभी जस्ट चार्ज उठा था और चार्ज उठाना छोड़ दिया, और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि योर लाइटनिंग केबल इज डिटेक्टेड वाटर एंड स्टफ सो इट कैन बी चार्ज्ड। होल्ड इट। अभी तो नहीं आ रहा मैसेज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज 19 जनवरी है और अभी सुबह के बज रहे हैं 9। एंड गाइस, आप अगर मेरा ये सैड फेस देख रहे हो तो ये इस वजह से कि मेरे फ़ोन का वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ है जो आपने पहले देखा कि उसमें लिक्विड डिटेक्शन आ रहा है आपके लाइटनिंग केबल में। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, और हमारे बिहार के नियर बाय में इसके सर्विस सेंटर है भी नहीं, तो नियरेस्ट पॉसिबल जो मैं कर सकता हूँ, आज घर में फंक्शन है, शुभम की बेटी की पार्टी है, बट मैं उसे अवॉइड करके मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, और फ़ोन में प्रॉब्लम होगा तो मेरी ब्लॉगिंग रुक जाएगी, और मेरी ब्लॉगिंग रुकेगी वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो आज मुझे, अभी मैं आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ, बट इसकी हुआ क्या, मैंने ओवरनाइट इसको शाम में उतना ट्राई किया, मैंने उतने घंटे छोड़े, 1 घंटे 2 घंटे छोड़े, बट फिर भी नहीं ले रहा था, सेम प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया, सारे प्रिकॉशन जो थे मैंने यूज़ किया, फिर भी गाइस सुबह उठ के जब मैंने चार्ज में लगाया तो 15 मिनट तक ये तो इसने चार्ज लिया, उसके बाद फिर से बोलता है ये लिक्विड डिटेक्टेड, तो फिर से इसने 37% चार्ज करके छोड़ दिया। अभी 30% पे मेरी बैटरी बची हुई है। तो जो मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं यहाँ से रवि भैया के पास अभी जा रहा हूँ, उनके पास भी आईफोन है, तो उनकी चार्जर से देखता हूँ चार्ज होती है या नहीं, या फिर मेरे फ़ोन में ही प्रॉब्लम आ गई, या क्या सीन है ये मैं देखता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली आगे एक्ट करूँगा। क्योंकि बेसिकली तो मैंने आईफोन लिया था, दीदी की शादी है, पूरी शूट करनी है, अच्छे क्वालिटी वगैरह, ताकि मेरी भी ब्लॉगिंग करियर आगे बढ़े, आप सब समझ सकते हो। बट अब ऐसी प्रॉब्लम इस टाइम पे आएगी तो सो इसीलिए मैं एकदम कंसर्न होके अभी 1 घंटे के अंदर मैं नाश्ता वगैरह करके नाश्ता के मैं निकल जाऊँगा। तबीयत भी पूरी रिकवर नहीं हुई, बट मैं दवाइयाँ लेके साथ में निकल जाता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यही कुछ अपडेट है अभी का। इट्स सेइंग कि लिक्विड डिटेक्टेड, is saying that liquid is detected because of which your iPhone has been disconnected and stuff। तो आप ये पढ़ पा रहे हो, और ये मैसेज पूरी तरीके से तो पढ़ लो, और ये मेरे फ़ोन को चार्जिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है। सो काफ़ी देर से मैं इस चीज़ को लेके परेशान हो चुका हूँ, और अब मैं लिटरली काफ़ी परेशान हूँ। तो मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने यूट्यूब पे देखा, तो उन्होंने बताया है जो सॉल्यूशंस मैं वही कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी कनेक्टर से दूर रखने के लिए, तो मैंने दूर करके कुछ इस पोजीशन में खड़ा कर दिया कि इसका ऑडियो जैक नीचे है, आप देख सकते हो, और इन केस अगर इसमें कुछ लिक्विड है तो वो डाउन आ जाएगा। बेसिकली ये लिक्विड इसके चार्जिंग पॉट में होगी, सो यही रीज़न है कि ये चार्ज नहीं ले रही है। तो दैट इज़ जस्ट एप्पल की सिक्योरिटी सिस्टम। तो वैसे तो ठीक है, बट मैं एक व्लॉगर हूँ और दिन रात व्लॉगिंग करते रहता हूँ, वीडियोस बनाते रहता हूँ, एट लास्ट उसे एडिट करता हूँ, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, मेरी फ़ोन चार्ज नहीं उठा रही। आई एम सो टेंस्ड। गॉड से बस यही है कि सब चीज़ सही हो जाए, जल्दी सही हो जाए। वो चार्ज उठा नहीं रही है। कुछ भी हो सकता है यार, प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और नया प्रोडक्ट है, ऑल दो वारंटी गारंटी में है, बट समझ सकते हो ना कितनी परेशानी जो होगी अलग, और जो भी है बस आई होप कि मैं छोड़ देता हूँ उसको 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, एंड लेट्स सी उसके बाद सही होता है या नहीं। सो गाइस मैं 10:30 बज रहे, मैं जा रहा हूँ पूर्णिया, एंड देखो हमारे साथ कीको भी है, तो इसके भी इसको बेल्ट लगाना जरूरी है, और इसके बाल में भी काफी जट्टे हो गए, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी जस्ट मैं हाईवे पे रुक के ये शूट कर रहा हूँ, पता नहीं फोन की बैटरी कब डेड हो जाए, तो उनके पास जा रहा हूँ, होपफुली उनकी चार्जर सपोर्ट कर जाए, फिर आगे देखता हूँ कैसे क्या होता है। तो अभी तो यही अपडेट है, कीको साथ में ही है, उसको भी लेके जा रहा हूँ, उसे पट्टे वट्टे लगवाने हैं, एंड फिर फोन का देखता हूँ क्या सीन होता है, इसलिए एक गाड़ी ले ली, वरना मैं ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, अपने व्हीकल यूज करता नहीं हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइस, तो आप देख सकते हो कैसे हम लोगों ने उनके वाले पे मैंने रवि लिख दिया और अपने वाले पे रॉबिन लिख दिया। तो सीन ये हुआ है कि देखो लाइटनिंग केबल में भी हमने डाल दिया है। सीन ये हुआ है कि लाइटनिंग केबल में ही प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि फ़ोन के साथ 1 साल की वारंटी के साथ आता है।
2 वाली जो लाइटनिंग केबल है, ये जो आप देख रहे हो, ये मेरी है जो कि काम नहीं कर रही। ये वाली रवि भैया की है, जो कि आप देख सकते हो कि मेरे अडेप्टर जिसमें रॉबिन लिखा हुआ है उसके साथ उनकी लाइटनिंग केबल है एंड वो चार्ज ले रहा है। तो मैंने अभी उनके ही चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज कर लिया है। तो सॉल्यूशन कुछ ये निकला है कि हम लोग तब तक एक लोकल ये सी टाइप लाइटनिंग टाइप केबल ले लेते हैं, अगर मिल जाए तो। और फिर जब मुझे टाइम मिल जाए, क्योंकि अभी शादी वगैरह आ गए, तो उस तब जाके उसे मैं गारंटी में डाल के अपना रिप्लेस वगैरह जो भी होगा वो मैं करवा लूँगा। तो अभी ये सीन कुछ मेरे साथ आई है, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि फ़ोन चार्ज हो गया है। तो अभी तक यही अपडेट, इस व्लॉग को यहीं पे रहने देता हूँ, आगे देखता हूँ जो जैसे होगा। फिर अभी आ गया हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ से कल शाम या परसों सुबह जाऊँगा। कीको को भी लेके आ गया हूँ, वो छत पे है, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मेरा फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था। सबको दिखाऊंगा। आज भर के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देता हूँ। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज़ गाइज प्लीज़। और आद्या भी कुछ कहना चाहती है, वो यहीं पे है। आद्या बोलो। मेरे रॉबिन मामू के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाला बटन भी दबा दो। तो गाइज आप देख सकते हो इतनी रिसेंटली इसने बोला है, सो प्लीज सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ अपने भाई को। काफी परेशानियां झेल रहा हूँ, जो सफर करते हैं वो जान पाते हैं। बैक ऑफ द कैमरा आपको सब कुछ अच्छा ही दिखाता हूँ मैं, बट मेरे साथ क्या परेशानियां बीत रही वो मैं जानता हूँ। थैंक यू।